हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 सेखीबाज मक्खी चल रहा है, जो कहानी थी एक घमंडी मक्खी की। और उसमें हमने उसके प्रश्नोत्तर और पाठ का रीडिंग कर लिया है। आज हम उस पाठ से संबंधित शब्दार्थ, भाषा ज्ञान मतलब व्याकरण पढ़ेंगे। तो ये जो पढ़ना है इसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करना है, ठीक है। और इसको पढ़ने के साथ में आपको लिखना भी है, याद भी करना है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पाठ से संबंधित शब्दार्थ पढ़ेंगे, नाम और काम वाले शब्द पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, मुहावरों और जो पाठ में मुहावरे आए हैं उनके अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। शब्द और अर्थ मतलब किसी शब्द का क्या अर्थ होता है, मीनिंग क्या होता है। तो सेखीबाज का मतलब क्या होता है, डींग हाँकने वाला अर्थात बड़ी बड़ी बातें करने वाला। जंगल का मतलब क्या होता है, वन। मुश्किल का मतलब क्या होता है, कठिन। भाषा का मतलब क्या होता है, बोली। और गुस्सा का मतलब क्या होता है, क्रोध। आगे जवाब का मतलब क्या होता है, उत्तर। हिम्मत का मतलब क्या होता है, साहस। पंजा का मतलब पाँव। पंजा का मतलब हाथ भी होता है, लेकिन यहाँ शेर का पंजा था इसलिए शेर का पाँव बोलेंगे, ठीक है। तो घायल का मतलब जख्मी। घमंड का मतलब अभिमान। प्रणाम का मतलब नमस्ते। मंद का मतलब धीरे धीरे। और विशालकाय का मतलब बहुत बड़ा। धन्य का मतलब भाग्यशाली। और कोशिश का अर्थ क्या होता है, प्रयास। तो ये जो शब्दार्थ आपने पढ़े इनके लिखना भी है, पढ़ना भी है और याद भी आपको करना है। आगे आएगा नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। अब नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं, काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो ये देखो पहला चित्र इसमें दिख रहा है, रितेश खाना खा रहा है। इसके नीचे लिखा हुआ है रितेश। तो रितेश इस लड़के का नाम है और क्या काम कर रहा है, ये खाना खा रहा है। इसमें दूसरे में देखो गीता गाना गा रही है। गीता लड़की का नाम है और ये क्या काम कर रही है, गाना गा रही है। पंकज तेज दौड़ रहा है। तो पंकज इस लड़के का नाम है और ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। गाय घास चर रही है। तो गाय क्या कर रही है, गाय इस जानवर का नाम है। गाय क्या कर रही है, चर रही है। अब ये काम वाले शब्द, ये पिक्चर्स को आपको देखना है। पिक्चर में जो देख रहे हैं, जैसे पहले पिक्चर में नाच रहा है, उसके बाद चल रहा है, ये बच्चा हंस रहा है, ये बच्चा सो रहा है, ये गाना गा रहा है, ये खाना खा रहा है, ये रो रहा है, ये फुटबॉल खेल रहा है और ये किताब पढ़ रहा है। तो नाचना, चलना, हंसना, सोना, गाना, खाना, रोना, खेलना, पढ़ना, ये सब क्या है, काम वाले शब्द हैं, ठीक है। तो ना जुड़कर सभी के ना जुड़ रहा है। तो ऐसे शब्द जो नाम का बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और ऐसे शब्द जो काम का बोध कराते हैं उनको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ वाक्य हैं, जैसे जंगल में शेर सो रहा था। दूसरा, मक्खी उड़ गई। तीसरा, लोमड़ी ने यह सब देखा और वह मकड़ी आपको गाली दे रही है, ठीक है। तो इसमें आपको नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द ढूंढने हैं। तो जैसे नाम वाले शब्द अर्थात संज्ञा। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें क्या है, पहला जो सेंटेंस है उसमें जंगल में शेर सो रहा है। तो जंगल और शेर क्या है, जंगल एक जगह का नाम है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जंगली जानवर, पर्वत, पहाड़, ये मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसको जंगल बोलते हैं। और शेर एक जानवर का नाम है, ठीक है। तो ये नाम है, तो नाम वाला शब्द अर्थात संज्ञा है, जंगल और शेर, ठीक है। दूसरे वाक्य में मक्खी क्या है, एक जीव का नाम है। तो ये क्या है, ये भी संज्ञा है मतलब नाम है। लोमड़ी भी एक जीव का नाम है, ये भी क्या है, एक संज्ञा है। चौथे में मकड़ी भी क्या है, जीव का नाम है, ठीक है। वैसे ही काम वाले शब्द, अब काम वाले शब्द अर्थात काम वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं,
क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे पहले वाक्य में शेर क्या कर रहा है? सो रहा है। मक्खी क्या हो गई? उड़ गई। लोमड़ी ने क्या, यह सब देखा। तो देखना क्या है उसका? काम। तो सो का सोना काम हो गया, उड़ना उड़ना उसका काम हो गया, देखना उसका काम हो गया लोमड़ी का, और मकड़ी गाली दे रही है तो देना क्या हो गई? काम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब आप सब जानते हो कि विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। मतलब जैसे आपसे कोई बोले, आपसे जैसे ये देखो, आगे पीछे, आगे का पीछे, कोई आपको आगे जाने का बोले लेकिन आप कहाँ चले जाए? पीछे चले जाए। आगे न जाकर किधर चले जाए? पीछे चले जाए। तो वो मतलब बिल्कुल उल्टा करना। तो उल्टा, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो आगे का पीछे। अब आप बताओ, जवाब का सवाल, शुरू का अंत, हार का जीत, विशालकाय का लघुकाय। विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़ा, और लघुकाय का मतलब होता है बहुत छोटा। क्रोधित मतलब जो बहुत गुस्से में है, और शांत मतलब जो बिल्कुल भी उसमें गुस्सा नहीं है, बिल्कुल शांत। ऊपर, ऊपर नीचे। ऊपर का विलोम शब्द क्या होगा? नीचे। उठकर, उठकर का बैठकर। कोई बात कहे उठकर, और कोई बात कहे बैठ। घमंड, घमंड का विलोम शब्द होता है विनम्रता। आगे तीसरी चीज हम पढ़ेंगे, चौथी पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप सब जानते हो, जैसे जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द है वन, कानन, विटप। अर्थात ऐसे शब्द जैसे जंगल को और भी, और दूसरे नाम, जंगल के जैसे वन है, कानन है, विटम है, विटप है, ये और दूसरे नाम है जंगल के। तो इन नामों से भी हम जंगल को बोल सकते हैं। तो मतलब दूसरे नाम वाले शब्द, जो दूसरे नाम होते हैं किसी शब्द के, उनको हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है। तो दूसरे नाम वाले शब्द हैं ये। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द हो गया वन, कानन, विटप। शेर का सिंह, शेर को हम सिंह भी बोलते हैं, केसरी भी बोलते हैं, वनराज भी बोलते हैं। वनराज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वन का राजा होता है। ठीक है। हाथी, हाथी को हम गज भी बोलते हैं, हस्ती बोलते हैं, और नाग बोलते हैं। नाग सांप को भी बोलते हैं, और हाथी को भी बोलते हैं, और नाग पर्वत को भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो नाग जो है तीन, तीन का पर्यायवाची शब्द है हाथी। उसके बाद मक्खी, मक्खी को मक्षिका बोलते हैं, मक्षिका और माखी बोलते हैं। घमंड का सेखी, अभिमान, अहंकार, ये घमंड के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रणाम का नमस्ते, नमस्कार, और भी। अब कुछ मुहावरे हैं अपने जो इसमें आए थे, मुहावरे और उनका वाक्य प्रयोग। ठीक है। तो मुहावरे क्या होते हैं? जो एक वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। ये जो मुहावरे होते हैं वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। ठीक है। सबसे पहले मुहावरा है खबर लेना। खबर लेना एक मुहावरा आया था कि जरा उसकी खबर लो ना। तो इसका मुहावरे का अर्थ है सजा देना, मतलब किसी के खिलाफ कार्यवाही करना। ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखा है किसी के खिलाफ कार्यवाही करना। तो इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? खबर लेना मतलब मुहावरा आना चाहिए, अर्थ नहीं, उसमें क्या आना चाहिए? मुहावरा आना चाहिए। तो उसमें लिखा, शाम को उसे घर आने दो, फिर वो ही तुम्हारी खबर ले लेंगे। ठीक है। या उसी की जगह उन्हें होना चाहिए था, तो शाम को उन्हें घर आने दो, फिर वही तुम्हारी खबर लेंगे। ठीक है। चुटकी बजाना, चुटकी बजाने का मतलब था बहुत जल्दी, कोई काम हो उसको बहुत जल्दी निपटाना। तो इसका अर्थ हो गया बहुत जल्दी। अब वाक्य क्या है? आपका यह काम तो चुटकी बजाते ही पूरा कर दूंगा। मतलब कोई काम आपको किसी ने आपको कोई काम बताया, तो आप बोले कि आपका यह काम तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगा। ठीक है। ऊब जाना, ऊब जाने का मतलब मन उचट जाना। एक ही एक काम करते कोई चीज़, जैसे कुछ खाते खाते हम, हमारा मन उचट जाता है तो ऊब जाते हैं किसी किसी चीज़ से। तो हम दाल खाते खाते ऊब गए। ठीक है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। अत्यधिक क्रोधित होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, आग बबूला होना। तो शेर आग बबूला
हो गया। मक्खी जब उसको परेशान कर रही थी तो शेर क्या हो गया, आग बबूला हो उठा। तो बच्चे आपको करना क्या है, वीडियो देखना है, उसके बाद आपको इसको एक एक चीज़ को आपको लिखना है और पढ़कर लिखना है, पढ़ते हुए लिखना है। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।